एमसीक्यूज किस टाइप के आएंगे इस बार और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे आएंगे। केस बेस्ड वाला स्कैम जो हो रहा है तुम सबके साथ, 4 नंबर का स्कैम हर पेपर में, तुमको पता तक नहीं है। और साथ ही साथ इस बार का 2025-26 का पेपर इजी आएगा या टफ आएगा, हर एक चीज इस वीडियो में मैं तुम्हें डिटेल में समझा दूंगा। क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रॉपर सैंपल पेपर एनालिसिस, जिसके बाद तुम्हें एग्जैक्टली मालूम होगा कि तुम्हारा इस साल का पेपर कैसा दिखने वाला है। बस अपने साथ एक A4 शीट लेकर के बैठ जाओ, उसमें जो पॉइंट बताने वाला हूं उसको नोट कर लो, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम तुम्हारे साल का बोर्ड एग्जाम का पेपर तुम्हारे सामने रख देंगे। क्या हाल पढ़ ले गया है अक्षय भैया बैक। सबसे शॉकिंग चीज जो पैटर्न चेंज हुआ है इस साल का वो ये है कि पहले पूरा एक पेपर आता था, मतलब पूरा एक पेपर आता था जिसमें सेक्शन A, B, C, D, E सब डिवाइड होता था, जिसमें मिक्स होता था फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी। बट इस केमिस्ट्री वाले में भी वेरी शॉर्ट MCQ, शॉर्ट लॉन्ग केस बेस्ड सब होगा। फिजिक्स में भी, बायो में भी सारे होंगे, यानी सारे सेक्शन में सारे टाइप के क्वेश्चन वेरी शॉर्ट से लेके केस बेस्ड तक। कैसे देख के ये हम देखेंगे। हमारे सोशल साइंस के पेपर में हमें देखने मिलता है कि हर बार की तरह 20-20-20-20 इक्वल मार्क्स के सब कुछ हैं। बट सेक्शन A है हिस्ट्री, E है ज्योग्राफी, C है पॉल साइंस और D है इकोनॉमिक्स। इसमें भी सोशल में भी इस साल ABCD में चारों को डिवाइड कर दिया गया, जो कि पहले कंप्लीट एक पेपर बन के आता था। बट जब मैथ्स पे आओगे तो मैथ्स पुराने पैटर्न जैसा ही है। ABCD 5 सेक्शन मिलेंगे बेटा। A में रहेंगे 1 मार्कर, B में 2 मार्कर, C में 3 मार्कर, E में 5 मार्कर एंड सेक्शन E इस 4 नंबर का केस बेस्ड क्वेश्चन। अब हम देखेंगे कि हर टाइप का क्वेश्चन कैसा आएगा, यानी एमसीक्यूज कैसे आएंगे, सब्जेक्टिव और केस बेस्ड। ध्यान से देखते जाना, इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रिवील होंगी। सबसे पहले कि इस साल के एमसीक्यूज कैसे हैं, आओ चलो दिखाता हूं। सबसे पहला पॉइंट जो तुमने A4 शीट लेकर के बैठी है, बोलो ना A4 शीट लेके बैठो, उसमें सबसे पहले ही नोट कर लो मल्टीपल करेक्ट, क्योंकि ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में दिखेंगे। ध्यान से देखो, ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन तुम्हें देखने मिल जाएंगे। ये है साइंस का, इसमें से क्या करेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट आंसर हमें देना है। फिर उसके बाद ये भी तुम्हारा साइंस का है, मल्टीपल करेक्ट। ये सारे तुम्हारे सैंपल पेपर के क्वेश्चन है। और सोशल साइंस में भी एक मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन डाला गया था। मतलब ये कंफर्म हो जाता है कि मल्टीपल करेक्ट एमसीक्यूज इस बार ढेर सारे आएंगे। अगला टाइप क्या है, अगला पैटर्न क्या है, मैच द कॉलम। मैच द कॉलम वाले एमसीक्यूज आएंगे, स्पेशली सोशल साइंस में। ये भी बट अगला टाइप आता है सोशल साइंस के अंदर इमेज बेस्ड, पिक्चर। अब पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आए हैं, बहुत बार आ चुके हैं। देखो ये एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है हिस्ट्री का, फिर आगे आओगे पॉल साइंस का मिल जाएगा। तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन काफी देखने मिलेंगे। बट जब मैथ्स में आओगे, क्या इसको हम पिक्चर बेस्ड बोलेंगे? नहीं, पिक्चर बेस्ड नहीं है। बस थोड़ा सा इसमें किया क्या गया है, थोड़ा सा तुम्हें घुमाने के लिए ओलंपियाड, पढ़ाते पढ़ाते ओलंपियाड बोलने लग गया, ओलंपिक रेस, ठीक है, ओलंपिक, ये सारी चीजें डाल दी गई हैं ताकि तुम्हें थोड़ा सा घुमाया जाए, रियल लाइफ एप्लीकेशन डाला जाए। बाकी एमसीक्यू सिंपल ही है मैथ्स के। बट देखने क्या मिला हमारे पास, नोटेड क्या होना चाहिए, मल्टीपल करेक्ट, मैच द कॉलम और रियल लाइफ एग्जांपल वाले क्वेश्चन एमसीक्यूज में आएंगे। अब देखते हैं कि सब्जेक्टिव का क्या हालचाल है। सबसे पहले एक्टिविटी, उस पेज पे जो पेज मैंने पूरा निकाल करके रखो, बड़ा बड़ा लिख लो, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ये तुम्हारी एक्टिविटी का ही क्वेश्चन है जो उठा करके सिंपली दे दिया गया। फिर ये भी एक्टिविटी का एक अलग क्वेश्चन है सेपरेट, और ये भी एक सेपरेट क्वेश्चन है जिसमें कलर चेंज होता है, तुमको पता भी होगा। बट आगे देखो तो तुम्हें मिलेगा डायग्राम बेस्ड। डायग्राम बेस्ड कैसे क्वेश्चन, एग्जैक्टली वो जो मैंने बोले थे कि डायग्राम बेस्ड में इस तरह की लेबलिंग दे दी जाएगी और उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा। बट भैया क्या ड्रॉ करने को आएगा, ड्रॉ करने को आएगा क्या? ये छोटा सा क्वेश्चन छुपा हुआ है। ये देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 13 तुम्हारे सैंपल पेपर का, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन हाउ द नर्व सेल हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ, यानी अब ड्रॉ करने के बाद साथ पूरा फंक्शन, पूरी एक्सप्लेनेशन तुम्हें लिखनी पड़ेगी। और साथ ही साथ में देखने मिलेगा कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ। मतलब सब्जेक्टिव में देखो ये 2 मार्कर क्वेश्चन फिर से एक्टिविटी बेस्ड, यानी बहुत सारे एक्टिविटी बेस्ड सब्जेक्टिव में मिलेंगे। एंड मैंने तुम्हें कई बार बोला है, एक ऐसा सोर्स उठा लो बेटा जिसमें अलग से ये कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन का पार्ट हो, ये सेक्शन ही अलग से बना हो। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन, चाहे वो एक्टिविटी बेस्ड हो, पिछला तुमने देखा, चाहे वो डायग्राम बेस्ड हो, चाहे तुम अब आगे आ जाओ तो देखो रियल लाइफ क्वेश्चन है। ये क्या है, सीबीएसई ने खुद बोला था ये सब 50% कॉम्पिटेंसी का पार्ट है। सीबीएसई ने पहले बता दिया था कि 50% क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे, मैंने भी कई बार बताया था। ये सारा कॉम्पिटेंसी का ही पार्ट है, रियल लाइफ हो गया, एक्टिविटी, डायग्राम, रिएक्शन, ये सब
इस कॉम्पिटेंसी वाली चीज में कवर हो जाता है। ये मेरी ओसवाल की क्वेश्चन बैंक है बेटा, बहुत मजेदार क्वेश्चन बैंक है, इसको जाकर के तुम लो, जो कि लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक 1 ने भी इसको लिया था। कई सारे टॉपर्स इसको ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो अलग से सेक्शन बनाया है इसमें कुछ है, ध्यान से देखो, कई सारे एक्टिविटी वाले क्वेश्चन। ये तुम ध्यान से देखो, ये डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम हाइड्रोलिसिस वाला, सेम टू सेम क्वेश्चन इधर तुम्हें देखने मिल जाएगा। ये देखो, सेम एक्टिविटी पे बेस्ड क्वेश्चन, और ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, कई सारे क्वेश्चन तुम्हें सेम टू सेम इसमें से देखने मिलेंगे हमारे चैप्टर के। जैसे ये वाला भी रिएक्शन वाला क्वेश्चन, तो सारे रिएक्शन एक्टिविटी डायग्राम सब कवर्ड होते हैं। चैप्टर वाइज किताब है, इसमें तुम्हें टॉपर की आंसर शीट्स मिल जाती है, जिसमें तुम देख सकते हो कि कैसे आंसर लिखना है इस साल, चाहे वो तुम्हारी साइंस हो, फिर तुम्हारी ये सोशल साइंस हो, और फिर तुम्हारी हो मैथ्स की किताब। ध्यान से देखो, सारे क्वेश्चंस सेम टू सेम वो हैं जो सैंपल पेपर में आए हैं। अभी मैं आगे दिखाऊंगा मैथ्स के, यहां तक कि इसमें पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी भर दिए गए हैं विद डिटेल्ड आंसर। तो जा करके अगर क्वेश्चन बैंक नहीं लिया अब तक, ले लेना, ऑफलाइन ऑनलाइन जहां मर्जी वहां से ओसवाल की क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इनकी डिस्काउंट वाली डाल दूंगा। तो देखो, आगे जब हम बढ़ेंगे तो तुम्हें मैं शॉकिंग चीज दिखाऊंगा, क्या कि यहाँ पर भैया हमें देखने मिलता है रियल लाइफ क्वेश्चन। मतलब होते क्या ये क्या होते हैं रियल लाइफ क्वेश्चन? अगर मैं आया हूँ, अक्षय भैया, इसको तो सिंप्लीफाई करके देंगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब कि क्वेश्चन वही है, पुनीत वांटेड टू ग्रो बनाना प्लांट्स, इसको केस बेस्ड बनाने के लिए कोई रियल लाइफ एग्जांपल डाल दिया कि पुनीत नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो कभी कभी नाले में ले जाता है, बट इस बार ये बनाना प्लांट ग्रो कर रहा है, ठीक है। बेस्ड ऑन योर नॉलेज ऑन प्लांट रिप्रोडक्शन, शुड ही ऑप्ट फॉर सीड्स और अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड करे या सीड वाला सिंपल मेथड करे, तो जिसने पढ़ा है वो चैप्टर उसको मालूम है। बस सिंपल सा थोड़ा बहुत चाहिए। इस तरीके यहाँ पे एनी का एग्जांपल डाल दिया, कोई भी रियल लाइफ एग्जांपल डाल देंगे, एक सिचुएशन बना देंगे और उस पर बेस्ड उसी सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछेंगे। आगे देखते हैं हम लोग कि बाकी सब्जेक्ट्स में क्या हालचाल है। जैसे ये डायग्राम बेस ने देख लिया था, आगे जब तुम आओगे तो मिलेंगे न्यूमेरिकल। कई लोग सोचते हैं कि न्यूमेरिकल्स बहुत आएंगे, बहुत अलग लेवल के आ जाएंगे, हमें उसके लिए बहुत टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी। नहीं, तुम्हें बस इन लेवल के क्वेश्चन जो आए हैं इस साल, एक ये इस टाइप के क्वेश्चन इस रेगुलरली करते रहने हैं। रोज एक रूल बना लो कि रोज 7 न्यूमेरिकल्स करने हैं, डेली 7 न्यूमेरिकल्स, दैट्स इट। 3 क्वेश्चन कर लो तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी के और 4 लाइफ चैप्टर के, इतने कर लोगे रोज 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 रोज, तो कंसिस्टेंटली क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएगा। फिर तुम्हारे आएंगे सेम टू सेम क्वेश्चन जो कि है मैथ्स में। भाई मैथ्स में सेम टू सेम क्वेश्चन आए हैं जैसे पिछले कई सालों में आ चुके हैं, इसलिए मैंने बोला क्वेश्चन बैंक में ओसवाल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, तो पूरा ओवरऑल पैकेज ले सकते हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ्स में लगाना कंपल्सरी है। ओके भैया, आगे क्या है? सेम टू सेम सिर्फ मैथ्स में नहीं बेटा, सेम टू सेम एसएसटी में भी मिलेगा। इतने क्वेश्चन हैं, ये सब पिछले कई सालों में आ चुके हैं। बस होता क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, थोड़ा बहुत स्टेटमेंट चेंज कर देंगे, इतने सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये भी और ये भी। लाइन से 4 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है, लाइन से। मतलब हमें सोशल साइंस में इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स को हाईलाइट करना है, भूलना नहीं है, याद रखना। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अब केस बेस्ड सवाल कैसे आएंगे बेटा, ये भी आओ चलो देख लेते हैं। देख, ये किसका लिया है मैंने? ये मैंने लिया है ज्योग्राफी का, सोशल साइंस का। सिंपल सा एक पैराग्राफ दे देगा, कुछ डेटा दे देगा और उस पर बेस्ड नीचे क्वेश्चन दे देगा। सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, बस तुम्हें पढ़ करना होगा, जो कि 4 मार्क्स के रहेंगे। और मैं इसको स्कैम इसलिए बोल रहा था क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन सच में स्कैम होता है। यहाँ तुम्हें फ्री के मार्क्स मिलते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे पहले केस बेस्ड क्वेश्चन पढ़ लिया करो रीडिंग टाइम में, मन में सॉल्व कर लोगे। इतना इजी केस बेस्ड है, चाहे वो हो सोशल साइंस, चाहे तुम्हारा मैथ्स का क्वेश्चन हो, देखो ये भी 4 मार्क्स का आएगा, चाहे वो तुम्हारा हो साइंस का, सोशल साइंस। इस इमेज को देख के डरना नहीं है, क्योंकि नीचे क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। साइंस के केस बेस्ड में न्यूमेरिकल भी आ सकता है, याद रखना। बहुत हाई चांसेस हैं कि इसमें तुम्हें न्यूमेरिकल्स देखने मिल जाएं 4 नंबर में। और अब केस बेस्ड तक हमने कवर कर लिया, यानी देख लिया एमसीक्यूज कैसे आएंगे, सब्जेक्टिव कैसे, केस बेस्ड कैसे। बस मेरी तुमसे यही अर्ज है, यही एक बहुत ज्यादा समझ ले रिक्वेस्ट है कि भाई अब सवाल लगाना शुरू कर। अब वेट करने का टाइम नहीं है, अब सवाल लगाने का टाइम है। जितने सवाल मैंने बताए सारे क्वेश्चन बैंक्स में मिल जाएंगे। अगर क्वेश्चन बैंक ली है कोई सी भी, बहुत अच्छी बात है यार। मैं बस चाहता हूँ कि कोई सी भी क्वेश्चन बैंक लो, बस उसको लगाओ, बहुत अच्छे से लगाओ, दिन से रात लगाओ, खत्म करो उसको, कंप्लीट करो। और अगर नहीं लिए तो उस सवाल की ले लेना, एक डिस्काउंट वाली लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पूरा बंडल उनका ले सकते हो, नोटिफिकेशन दबा देना, आने वाली वीडियो मिस ना हो। क्या करके हमारी शून्य प्लेलिस्ट में फ्री में पढ़ सकते हो, कई सारे लेक्चर्स डल चुके हैं, आने वाले लेक्चर्स आएंगे। और करना क्या है,
नोटिफिकेशन दबा एंड जाला, पढ़ ले।